कामाख्ये देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जीवन दर्शन क्या है? यदि कोई यह कहता है कि उसने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, तो इसका मतलब हुआ कि उसने अपने जीवन में कुछ अलग हटके कुछ किया ही नहीं, नया नहीं किया। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। एक गलती को बार बार करना बुरी बात है। कोई भी गलती आप दो बार नहीं कर सकते। अगर आप गलती दोहराते हैं तो फिर यह गलती नहीं, आपकी इच्छा है। इसी को जीवन दर्शन कहते हैं। जब हम अपने अंतर्मन को व्यवस्थित करते हैं तो बाहरी जीवन स्वयं ही व्यवस्थित हो जाता है। यानी अंतर्मन का मतलब हो गया हमारी आत्मा, हमारा मन। उसको जब हम किसी एक पॉइंट पर सोचने के लिए लगाते हैं तो बाहर का जीवन स्वयं ही ऑटोमेटिकली सब व्यवस्थित हो जाता है, सिस्टमेटिक वे में हो जाता है। उपलब्धि और आलोचना, ये दो बहनें हैं आपस में। उपलब्धियां जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो समझ लो निश्चित ही आपकी आलोचना भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप जैसे जैसे बड़े आदमी बनते जाओगे, नीचे से टांग खींचने वाले उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जो लोग निंदा करते हैं यह प्रशंसा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिम्मेदारियां ईमानदारी से पूरी की गई है या नहीं की गई। हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने ईमानदारी से पूरी की है नहीं की। लोग बाग क्या कहेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। जीवन के बुरे पलों में खुशी की गंगा बह सकती है। बस थोड़े समय अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने की कोशिश करो। यदि किसी मनुष्य को कष्ट है, खराब समय आ गया, किसी का मकान टूट गया, अचानक एक्सीडेंट में माता की मृत्यु हो गई, अचानक एक्सीडेंट में पत्नी की मृत्यु हो गई, अचानक एक्सीडेंट में पिता की मृत्यु हो गई, अचानक एक्सीडेंट में कुनबा का आधा व्यक्ति मर गए, तो यह बुरा पल होता है। इस बुरे पल में खुशी की गंगा भी बह सकती है। बस अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने की कोशिश करना चाहिए। जिस काम को करने में डर लगे उसी को करने का नाम साहस है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा बन जाता है। खुद पर भरोसा रखो। यह चीज भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपको खाने को नहीं देने वाले, लोग आपको पहनने के लिए कपड़े नहीं देने वाले, लोग आपको रहने के लिए मकान नहीं देने वाले। लोगों की परवाह किए बिना अपने विचारों को सृजन का रूप दे दो ताकि हर कोई कह सके कि मान गए आपको। यानी कि आपके कर्मों में ऐसे कर्म होना चाहिए कि लोग बाग भी बोलने लगे कि वाह, मान गए आपको। ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। लोगों की परवाह मत करो। जब आप कुछ बन जाओगे तो लोग आपके नीचे खड़े रहेंगे।
सदा ध्यान रहे कि आप एक शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा हो। हमेशा ध्यान रखो कि आपकी आत्मा जो है एक शांत स्वरूप है और प्रेम स्वरूप है आत्मा है। सांसारिक जीवन में किसी भी प्रकार की ज्योतिषी तंत्र बाधा, परलौकिक बाधा यदि आ जाती है तो उसका इलाज संभव है। संतान प्राप्ति के लिए, ग्रह कलह की शांति के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, वास्तु दोष के लिए, विवाह बाधा उत्पन्न हो रही हो तो, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो, धन आगमन का दोष हो तो, साधना में अटकाव हो तो, और बीमारी दुखी लगी हुई हो तो इसका भी इलाज है। और ऊपरी बाधा, अदृश्य बाधा भी होती है जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार चलती है। पितृदोष, तंत्र बाधा भी होती है, प्रेत बाधा होती है, इष्ट देवी की बाधा होती, कुल देवी की बाधा होती है। ये रुष्ट हो जाते हैं तो भी इनका भी निवारण होता है, इनको मनाया जा सकता है, क्योंकि आप एक शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। और इनको मनाने के लिए पूजा पाठ करना होगी। ये पूजा पाठ से ही मानते हैं, हवन करना होगा उससे मानते हैं। पर आप सोचो कि एक बार का हवन करने से ये प्रसन्न हो जाएंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक बार की पूजा से हो जाए। आपको लगातार पूजा करना है, हर महीने पूजा करना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूजा से कुल देवी देवता को, इष्ट देवता को, पितृ देवता को मनाया जा सकता है, जिससे ये दोष उत्पन्न होते हैं। जीवन में कष्ट आते हैं, और वो कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने संस्कार, संस्कृति, परंपरा, परिपाटी, लोक लाज के कारण छोड़ देते हैं। आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, और संस्कार नहीं देने की वजह से उनके जीवन में कष्ट आते हैं, क्योंकि उनने हमारी परंपराओं को तोड़ दिया, हमारे संस्कारों को भूल गए, हमारी संस्कृति को भूल गए, हमारी परंपराओं को भूल गए, और हमारी परिपाटियों को भूल गए, हमारी मान्यताओं को भूल गए। इस वजह से यंग एज के बच्चों में आजकल कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होती है। तो इनको न छोड़ें। सब ग्रह और तारे सदियों से एक ही क्रम में चल रहे हैं, हजारों साल हो गए हैं। नवग्रह अपनी भ्रमण परिक्रमा वैसे ही सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, अपनी अक्षांश में बैठ करके, अपने अक्ष में बैठ करके हजारों सालों से एक जैसा क्रम चला आ रहा है। तो आपके जीवन में जो आने वाले बदलाव हैं वो उसी क्रम का ही हिस्सा होता है। ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं और आपके जीवन में भी ऊंच नीच आती रहती है। इसलिए नवग्रह शांति करो, बच्चों को संस्कार, संस्कृति, परंपरा को सिखाओ, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ना सिखाओ, गीता जी पढ़ना सिखाओ, रामायण जी पढ़ना सिखाओ, ताकि उन्हें कुछ ज्ञान मिल सके। हमारे शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, इनका अध्ययन करवाओ। परंतु आपने भारतीय संस्कृति के ये जो पुराण हैं, इनको पढ़ना ही बंद कर दिया, घर पे रखना बंद कर दिया। और कुछ लोग तो इतना डरते हैं इन पुराणों से कि घर में गरुड़ पुराण रखते ही नहीं, जबकि किताब है। गरुड़ पुराण
यदि जो व्यक्ति 5-7 बार पढ़ ले तो शायद जीवन में पाप कर्म नहीं करेगा, गलत रास्ते नहीं जाएगा। ये एक ऐसी किताब है, श्रीमद् भागवत गीता, यदि मनुष्य उसको 8-10 बार पढ़ ले, अर्थ सहित समझ ले, तो शायद वह भी पाप कर्म नहीं करेगा। तो उसके जीवन में फिर ये संतान प्राप्ति की समस्या ही नहीं रहेगी, ग्रह कलेश शांति की समस्या नहीं रहेगी, वास्तु दोष की समस्या नहीं रहेगी, विवाह बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि वो पुराणों का अध्ययन करता है। पितृदोष नहीं रहेगा, तंत्र बाधा दोष नहीं रहेगा, प्रेत बाधा दोष नहीं रहेगा, कुल देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं जो व्यक्ति इन पुराणों का पाठ करता है। तो यही जीवन दर्शन है। आज हमारे हिंदू समाज में जो कष्ट हैं, तरह तरह के कष्ट हैं। किसी के यहां धन की कमी है, तो किसी के यहां ग्रह कलेश की समस्या है, पैसा है पर सही तरीके से भोजन नहीं कर सकते हैं, कोई शराब पीता है तो जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी के यहां घर टूट रहा है सट्टे की वजह से, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पैसे नहीं बचे हुए हैं, जिंदगी नरक बन गई है। और इन सब का कारण है आपके द्वारा पूजा पाठ नहीं किया जाना। घर के पास में मंदिर बना हुआ है, वह स्थान के देवता बन गए आपके। अब यदि आप स्थान के देवता की पूजा नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति तो होगी होगी। इसलिए घर के आसपास के एरिया में जो भी नजदीक में सबसे पहला मंदिर पड़ता हो, उस मंदिर पे जाकर के धूप दीप अगरबत्ती अवश्य लगाया करो, भेंट पूजा अवश्य चढ़ाया करो, ताकि स्थान के देवता प्रसन्न रहेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो भी आप कष्ट में रहोगे, बिना वजह कष्ट। आप कहोगे हम तो कर्म करते हैं, कर्म ही हमारी पूजा है, तो कर लो कर्म और फिर भुगत लेना। एक्सीडेंट के अंदर मौत हो सकती है, एक्सीडेंट में लूले लंगड़े अपंग बन सकते हो, गरीबी आ जाएगी। कर्म करो, पैसा आएगा, परंतु पैसा हॉस्पिटलों में चला जाएगा। कर्म ही पूजा है, इसमें कोई दो शक नहीं, परंतु ईश्वर भी पूजा है। मानो या न मानो, यह भी पूर्णतः सत्य है। इसलिए पूजन अर्चन करें, स्थानीय मंदिर में अवश्य जाएं, वहां पे दीपक अवश्य लगाएं। और जो मनुष्य स्थान के देवी देवता को प्रसन्न करके नहीं रखता है, उनके यहां पे समय समय पर तरह तरह की बीमारियां आती है, पैसा बर्बाद होता है, मनुष्य का समय भी बर्बाद होता है, शरीर भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, और कष्ट भी आता है, और क्लेश भी होता है, परिवार में असंतोष भी उत्पन्न होता है। इसलिए स्थान के देवी देवता की पूजा करें, यही जीवन दर्शन है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।